बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल किस तरह से लिखना है और उसको किस तरह से आपने गूगल के अंदर रैंक करना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है, उसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने 2 आर्टिकल ऐसे दिखाऊँगा जो कि गूगल के अंदर फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक है, और उसके अंदर जो है मैंने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जिससे जो है वो दोनों आर्टिकल जो है वो गूगल पे रैंक हुए। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि वो 2 आर्टिकल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। उसमें नंबर 1 पे जो आर्टिकल है जी, वो कीवर्ड है रेस्टोरेंट, ठीक है? ये रेस्टोरेंट से रिलेवेंट एक कीवर्ड है, और इसमें यहाँ पे आप देखें नंबर 1 पे ये आर्टिकल है मीडियम के ऊपर, डू यू नो रेस्टोरेंट। इसको आप ओपन कर लें, ठीक है जी। इसी तरह एक और आर्टिकल है मेरा SXMNMB, एक ये कीवर्ड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, और ये यहाँ पे जो है वो लिंक्डइन पे जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है? इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पे ये मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे आमिर जावेद, ठीक है? और ये आर्टिकल जब आपने देख लिया कि ये गूगल में जो है वो पहले नंबर पे जो है वो रैंक्ड है, ठीक है? और ये आर्टिकल जो है मैंने मीडियम के ऊपर जो है पब्लिश किया था, ठीक है? और ये पहले नंबर पे रैंक हुआ है। इसी तरीके से दूसरा आर्टिकल जो है मैंने लिंक्डइन पे पब्लिश किया था, और ये आर्टिकल भी जो है वो गूगल पे पहले नंबर पे रैंक है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल लिखना अगर आपको सही तरीके से आता है तो आपके लिए गूगल के ऊपर अपने आर्टिकल को या अपनी वेबसाइट को रैंक करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। अब इसके साथ-साथ मैं आपको इनकी जो कीवर्ड रिसर्च है, इनका सर्च वॉल्यूम वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इनका सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना था। क्या आपको ये ना लगे कि शायद ये कीवर्ड जो है बहुत ही कोई लो के कीवर्ड्स है या जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है जिसकी वजह से इनको रैंक करना जो है वो आसान था। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेमब्रश में, ठीक है? और यहाँ पे हम अपना वो कीवर्ड जो है वो लिखते हैं, इसको सर्च करते हैं। अच्छा, ये देखें ये कीवर्ड जो है इसका यूएस के अंदर सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है, 49.5K, ठीक है? अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। इस कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 12 है, ठीक है? और इसकी सीपीसी भी आप चेक करें $1.41, ठीक है? तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड था, और इस कीवर्ड के ऊपर जो है मैंने अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो रैंक किया गूगल के अंदर। इसी तरीके से जो दूसरा कीवर्ड है दैट इज़ SXMNMB, ठीक है? ये कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम आप देख लें, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 2.9K है, इसकी भी केडी जो है वो 12 है, और इसकी सीपीसी जो है वो $0.51 है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, और दोनों कीवर्ड्स के साथ जो है हम गूगल पे पहले नंबर पे रैंक है। अब आर्टिकल जो है वो लिखा कैसे है, और इस तरीके जो आर्टिकल है उसको आपने किस तरीके से राइट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नोटपैड के अंदर। यहाँ पे देखें आपने अपना आर्टिकल जो वो किस तरह से राइट करना है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे। उसमें नंबर 1 पे कीवर्ड रिसर्च, सबसे पहले जो है वो आपने अपने आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, और उसमें आपने कोशिश करनी है कि ऐसे कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करें जिनकी केडी जो है वो कम हो और उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपने कंटेंट मैप जनरेट करना है। कंटेंट मैप क्या चीज़ होती है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो भी आपका कीवर्ड है आपने उस कीवर्ड को जाके गूगल के अंदर जो सर्च करना है, ठीक है? लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये गूगल जो है मुझसे मुझे बहुत सारी सजेशंस जो है वो दे रहा है इस कीवर्ड से रिलेवेंट। तो आपने इन तमाम सजेशंस को जो है वो अपने पास नोट कर लेना है, और आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपना आर्टिकल लिखें तो उस आर्टिकल के अंदर आप इन तमाम जो कीवर्ड्स हैं इनको जो है वो आप यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल जो है वो गूगल के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन लेके जाएगा, और उसके रैंक होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इस तरीके से कंटेंट मैप जनरेट करने के बाद अब हमने लिखना है अपना आर्टिकल। तो आपने कंटेंट कहाँ से लेना है, कंटेंट किस तरह से क्रिएट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसी कीवर्ड को जब वो गूगल के अंदर जब वो सर्च करना है, और सर्च करने के बाद हम क्या करेंगे, हम टॉप पे जो हमारे पास 5 से 6 वेबसाइट्स आएंगी, उन वेबसाइट्स को जो है वो आपने ओपन कर लेना है। न्यू टैब्स के अंदर आप उनको जो है वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने 5 वेबसाइट जो वो यहाँ पे ओपन कर ली हैं जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो कंटेंट पब्लिश किया हुआ है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो गलती कर जाते हैं कि वो एक ही वेबसाइट से जो है वो पूरे का पूरा आर्टिकल जो है या कंटेंट उसको कॉपी करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल के जो है उसको रीराइट कर देते हैं, या उसको जो है वो स्पिनर के ज़रिए जो है वो स्पिन मार के आर्टिकल को जो तो आर्टिकल रेडी कर लेते हैं। इस तरह का कंटेंट जो है वो कभी भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आप यूज़र के लिए लिख रहे हैं। अगर आपका कंटेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि यूज़र उसको पढ़ के उससे कुछ हासिल कर सके, तो आपका कंटेंट जो है वो फारिग है, और गूगल भी ऐसे कंटेंट को कभी भी लाइक नहीं करेगा और ना ही उस कंटेंट को जो है वो रैंक करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो आपने 5 वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है, आपने हर वेबसाइट में से कुछ ना कुछ कंटेंट जो है उसको कॉपी करना है। ठीक है, हम एक एक पैरा जो है वो हर साइट से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो उसको पेस्ट करते जाएं। हर आर्टिकल के अंदर से जो है वो हम कुछ ना कुछ हेडिंग्स, कुछ ना कुछ डाटा जो है वो लेंगे, जिससे ये होगा कि हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा आ जाएगा, किसी एक ही ऑथर का लिखा हुआ कंटेंट जो है वो नहीं आएगा। और इस तरीके से ये गूगल की नज़रों में भी एक अच्छा कंटेंट जो है वो कंसीडर होगा कि हमने कंटेंट जो उसको किसी एक ही जगह से जो है वो कॉपी नहीं किया, बल्कि हमने उसको डिफरेंट जगह से जो है वो कॉपी किया हुआ है। ठीक है, नहीं इसी तरीके से जो चौथी वेबसाइट है, यहाँ से हम एक जो है वो ले लेते हैं। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आपने खुद से इसको जनरेट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो कंटेंट लें जो कि क्वालिटी कंटेंट आपको लग रहा हो। अब वो हेडिंग्स हैं वो लें जो आपको लग रही है कि ये हेडिंग्स जो हैं वो अच्छी हैं या हमारे कंटेंट मैप से जो है वो मैच करें, तो उन हेडिंग्स को लेके आपने अपना कंटेंट जो है वो जनरेट करना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो 389 वर्ड इसमें हो गए, इसी को हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो कंटेंट आपने ले लेना। मिनिमम आप कोशिश करेंगे आपके कंटेंट की जो लेंथ है वो 700-800 वर्ड्स तक मिनिमम होनी चाहिए, और अगर ये 1000 से ऊपर जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अब आपने करना क्या है, ये कंटेंट हमारे पास आ गया, आपने इसको किसी किस्म का टूल जो है वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से वन बाई वन लाइन जो होगी उसको आपने रीड आउट करना है, और उस लाइन को आपने अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो चेंज करते जाना है। कि जितना भी कंटेंट आपके पास मौजूद है आपने एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपने हर लाइन को कोशिश करनी है कि आप उसको अपनी वर्डिंग में जो है वो चेंज करते जाएं। इससे आपके पास जो कंटेंट आएगा वो 100% यूनिक कंटेंट होगा और उसमें किसी किस्म की एआई जो है वो नहीं आएगी। ये भी आपने बात याद रखनी है कि आपने एआई टूल है उसको उस वक्त तक यूज़ नहीं करना जब तक आपको उसका प्रोफेशनल यूज़ जो है वो ना आता हो। अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो है उसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से यूज़ करके अपना कंटेंट जो है वो जनरेट करना है। तो खैर इस तरीके से आपने अपना पूरे का पूरा आर्टिकल जो है उसको रीराइट करना है वन बाय वन लाइन जो है। तो ये आपके पास जो आर्टिकल आएगा ये 100% यूनिक होगा, एसईओ फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो उस आर्टिकल को आप पब्लिश करें और देखिए विद इन डेज जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो रैंक होगा। मैंने अपने दोनों आर्टिकल जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद उस आर्टिकल को जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया, उसको रीराइट किया हुआ है। तो इस तरह का आर्टिकल जो होगा वो गूगल हमेशा उसको लाइक करेगा। एक बात आपने और याद रखनी है कि आपका कंटेंट जो है, जो आप लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल हो। यानी आपका आर्टिकल इस तरह का हो कि अगर एक मैट्रिक पास बच्चा या एक इंटरमीडिएट पास बच्चा जो है वो भी उसको रीड आउट करता है तो उसके लिए जो है वो मुश्किल ना हो, क्योंकि गूगल हमेशा ये चाहता है कि उसको ऐसा कंटेंट मिले जो तमाम यूज़र्स के लिए हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कंटेंट को जितना सिंपल रख सकें आप उसको उतना सिंपल रखें, तो इंशाल्लाह आपका कंटेंट जो है वो गूगल के अंदर रैंक होगा।